मैंने 9 करोड़ रुपए देकर, घूस देकर, चीफ जस्टिस को घूस देकर ये जजमेंट खरीदा है। बड़ी अच्छी तरह से, बड़े आराम से बता रहे थे कि अरे जुडिशरी में तो बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। मेरे पास ये आदमी आया था, उसने बोला 9 करोड़ में इसने जजमेंट खरीदा है और कल ये जजमेंट आ जाएगा, आप देखिएगा। और यकीनन अगले दिन वो जजमेंट आ गया। गोगोई साहब का एग्जाम्पल ले लीजिए, अयोध्या का जजमेंट दिया, रफाल का जजमेंट दिया और तुरंत रिटायर होने के बाद, मतलब 2-3 महीने के अंदर ही उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अरुण मिश्रा को देख लीजिए, इतने सारे जजमेंट। अडानी के फेवर में तो उन्होंने कम से कम 40,000 करोड़ रुपया अडानी को प्राप्त करवाया, कम से कम 6 जजमेंट्स दिए अडानी के फेवर में, और उनको रिटायरमेंट के बाद एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया। तीसरा कारण बहुत खतरनाक कारण है, बहुत खतरनाक। इन्होंने सारी एजेंसीज को लगाकर सब जजेस के ऊपर डोसियर बना रखे हैं। पूरे जजेस के आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब लोगों से छानबीन कराते हैं। और अगर किसी जज या उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे उसकी कोई कमजोर नब्ज को पकड़ा जा सके, तो उसके आधार पर ब्लैकमेल करते हैं। कह देते हैं कि देखिए हमारे पास ये है, अब आप सोच लीजिए। न्यायाधीश के न्याय के आसन पर बैठने से पहले और न्यायासन पर बैठने के उपरांत 2 रूप होने आवश्यक है। न्याय के आसन पर बैठने के पहले वो व्यक्ति किसी का पिता हो सकता है, किसी का पुत्र हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, या फिर किसी का भ्राता। परंतु जैसे ही वो न्यायाधीश के आसन पर विराजमान हो जाता है, उसके सारे नाते टूट जाने चाहिए। उसे केवल न्यायाधीश रहना चाहिए। और यदि ऐसा ना हुआ महादेवी, तो कभी धन के लोभ से या कभी नातों की महत्ता से उसके पांव डगमगाने लगेंगे। न्याय प्रणाली पर भ्रष्टाचार का अधिकार हो जाएगा। धन और नातेदारी तो मायाजाल है महादेवी, भ्रष्टाचार के मुख्य आधार हैं।